ओम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर्स। तो हमने इशू ऑफ शेयर्स में आप लोगों को एक टॉपिक करा दिया था। हमारा टॉपिक चल रहा था फॉरफिट ऑफ शेयर्स। तो फॉरफिट ऑफ शेयर्स में हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था। हमने आप लोगों को बताया था फॉरफिट ऑफ शेयर्स। हमने इशू कितने तरह के शेयर्स किए हैं? 2 तरह के। तो फॉरफिट भी कौन से तरह के शेयरों को करेंगे? 2 तरह के शेयरों को, एट पार वालों शेयर्स को और एट प्रीमियम वालों को। क्लियर है? तो हम पार वालों को तो फॉरफिट आप लोगों को बता चुके किस टाइप से हम लोग फॉरफिट करेंगे। अभी किनको फॉरफिट करना है? जिनको हमने किस पे इशू किया है? प्रीमियम पे। क्लियर है बच्चों? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरफिट ऑफ शेयर्स इशू एट प्रीमियम। उन शेयरों को फॉरफिट करेंगे जिनको हमने किस पर इशू किया है? प्रीमियम पर बच्चों। क्लियर है? ओके। तो प्रीमियम वाले शेयर्स को हम लोग फॉरफिट करेंगे। तो याद रहे बच्चों, प्रीमियम वाले जब शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती हैं कि व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। क्लियर है? तो हमें पता लगाना पड़ेगा कौन सी कंडीशन है कि प्रीमियम मिला है कि प्रीमियम नहीं मिला बच्चों। क्लियर है? वो हमें क्वेश्चंस के हिसाब से पता चलेगा कि प्रीमियम मिला या प्रीमियम नहीं मिला। क्लियर है? तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं और आप मुझे बताओ कि कौन सी कंडीशन है इसमें, प्रीमियम मिला है कि प्रीमियम नहीं मिला बच्चों। ठीक? तो कैसे? हमारे पास 1000 शेयर हैं, एक का प्राइस है 10 रुपीज़, तो 2 रुपये प्रीमियम पे। तो कितने में इशू किया कंपनी ने? 12 में। ठीक? एप्लीकेशंस पे किस टाइप से मांगे? एप्लीकेशंस पे 3, अलॉटमेंट पर 5, 3 + 2। इसका मतलब प्रीमियम कहाँ है? अलॉटमेंट पर है। फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकंड कॉल पे भी 2 रुपये मांगे। इस तरह से कंपनी ने पैसे मांगे। तो ये जो शेयर होल्डर है किसका पैसा नहीं दे पाया? आपको क्वेश्चन में बता देगा। नॉट पेड, क्या नहीं दे पाया बच्चों? वो नॉट पेड, क्या नहीं दे पाया? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और चलो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया कंपनी ने। उसके बाद ही उसको क्या कर लिया? फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया बच्चों। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसको क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। क्लियर है? तो अभी आप मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन, जब हम फॉरफिट कर रहे हैं तो ये तो हमें क्लियर हो गया, 10 रुपीज़ का शेयर 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किया 12 में। तो ये वाली कंडीशन तो क्लियर हो गई कि इशू किस पे किया है? प्रीमियम पे। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि प्रीमियम रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। ये देखेंगे हम लोग ये पता लगाने के लिए कि व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। तो इसमें से देखेंगे कौन सी कंडीशन है। तो इन्होंने क्या नहीं दिया? ये देखो, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब ये देखो, प्रीमियम जो 2 रुपये प्रीमियम का है वो कहाँ है? एप्लीकेशंस के टाइम है, अलॉटमेंट के टाइम है, फर्स्ट कॉल के टाइम है कि सेकंड कॉल के टाइम है? बोलो बच्चों, आप लोगों को क्या लग रहा है कि प्रीमियम कहाँ है? भाई क्लियर बोल रखा है कहाँ पे है प्रीमियम? अलॉटमेंट पर है, क्योंकि अलॉटमेंट पर 3 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये प्रीमियम के मांगे हैं। ये बात क्लियर हुई? प्रीमियम कहाँ पर है? अलॉटमेंट पर। अब ये देखो, अलॉटमेंट उन्होंने पे किया कि नहीं किया? नॉट पेड। अब जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम कैसे दिया होगा? समझे? तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है? जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया बच्चों। तो नॉट पेड वाली कंडीशन, हमें अलॉटमेंट नहीं मिला, सॉरी अलॉटमेंट नहीं मिला, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। तो आज हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे कि जब प्रीमियम ना मिला हो। तो जब प्रीमियम ना मिला हो तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों? फॉरफिट की। ध्यान से देखो, कब करेंगे ये एंट्री? जब हमें प्रीमियम नहीं मिला हो। ठीक? तो फॉर्मेट आप लोगों को सभी को पता है। तो फॉरफिट करने के लिए हम एंट्री करेंगे, जो फॉरफिट करने की एंट्री करते हैं वही करेंगे। बस प्रीमियम को ध्यान रखेंगे। अगर प्रीमियम नहीं मिले ना, अगर प्रीमियम नहीं मिले तो प्रीमियम को क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे बच्चों, ये ध्यान रहे। अगर प्रीमियम नहीं मिलता है तो प्रीमियम को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। आए समझ में? तो पहले फॉरफिट करने के लिए शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं मिला बच्चों? टू शेयर अलॉटमेंट।
क्या नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जो मिल गया उसको क्या कर लेंगे बच्चों, टू शेयर फॉरफीचर्स। क्लियर है। अभी एक बात मैंने आप लोगों को बताया, तो इसमें कौन सी कंडीशन है, प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड, क्योंकि प्रीमियम कहाँ है, अलॉटमेंट पे, और इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो कौन सी कंडीशन है, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड वाली। तो क्या एंट्री करेंगे, ध्यान दो, याद रहे बच्चों, अगर आप लोगों को प्रीमियम नहीं मिले ना, तो फॉरफिट के टाइम प्रीमियम को डेबिट कर देंगे, समझे। कब करेंगे डेबिट, फॉरफिट के टाइम। जब पहले हम लोगों ने क्या किया होगा, जब ड्यू के टाइम क्रेडिट किया होगा, जब फॉरफिट के टाइम नहीं मिले प्रीमियम तो क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। आया समझ में। तो एंट्री क्या कर देंगे, डेबिट और कर देंगे। कब, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये वाली एंट्री क्यों करी है बच्चों, क्योंकि प्रीमियम हमें नहीं मिला है, समझे। हमें क्या नहीं मिला है बच्चों, प्रीमियम नहीं मिला, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आया समझ में। कितने शेयर थे, 1000। हमेशा शेयर कैपिटल में लिखेंगे कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप कितना है बताओ बच्चों, कंपनी ने कब फॉरफिट किया उनको, फर्स्ट कॉल के बाद, तो फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप देखेंगे। कब देखेंगे कॉल्ड अप, फर्स्ट कॉल तक। तो फर्स्ट कॉल तक कितने, एप्लीकेशंस पे बताओ कितना, 3, एप्लीकेशंस पे कितना, 3, अलॉटमेंट पे कितना, 3। याद रहे कभी भी कॉल्ड अप में प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे प्रीमियम मिला या प्रीमियम नहीं मिला, वन प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड, कभी भी कॉल्ड अप में प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों, ये याद रहे, ठीक। तो 3 और 3 6, और फर्स्ट कॉल के कितने, 2, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किया है, तो इसका मतलब कॉल्ड अप कितना हुआ इस क्वेश्चन में, 8। कैसे, एप्लीकेशंस पे कितना, 3, अलॉटमेंट पे कितना, 3, फर्स्ट कॉल पे कितना, 2। ये 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रीमियम का है, कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं लेंगे, चाहे मिला हो या ना मिला हो, ये याद रहे हमेशा, समझे। कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं लेंगे। तो कितना हुआ कॉल्ड अप, 8। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम के कितने रुपए नहीं मिले बच्चों, प्रीमियम के कितने रुपए नहीं मिले, 2। अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिला, विद प्रीमियम लेंगे, ध्यान रहे। तो कितना, 1000 इंटू में 5। ध्यान दें बच्चों, अगर प्रीमियम नहीं मिले तो विद प्रीमियम लेंगे अलॉटमेंट पर, और शेयर कैपिटल में हमेशा विदाउट प्रीमियम। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं मिले, बोलो, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं मिले, 2 रुपये, तो फर्स्ट कॉल पे डाल देंगे 2 रुपये। फॉरफिट में डालते हैं जो मिल गया, तो मिल क्या गया बताओ, मिल क्या गया भाई, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो मिल क्या गया, एप्लीकेशंस के कितने रुपए मिल गए, 3 रुपये, समझे। तो कितना, 8000 और 2000, 1000 इंटू में 5, 5000, 1000 इंटू में 2, 2000, 1000 इंटू में 3, 3000। क्लियर है बच्चों। ये कौन सा शेयर है जिनको हम लोग फॉरफिट करेंगे, और जिन्होंने क्या नहीं दिया हो, प्रीमियम, जिन्होंने क्या नहीं दिया हो बच्चों, प्रीमियम नहीं दिया हो। आया समझ में, पक्का। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चों ये, आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकालें, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कराता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करा के दिखाता हूँ, कर दूँ इसको रफ, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने बताया, मैं एक बार आप लोगों को क्वेश्चंस लिख देता हूँ पहले, ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस को करिएगा। 19th प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चों, जो जहाँ से ये टॉपिक शुरू होता है, फॉरफिट ऑफ शेयर्स इशू एट प्रीमियम, अकाउंटेंसी पब्लिकेशंस लिमिटेड है,
तो इस बुक में 19th है, आप लोगों की में 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो अकाउंटेंसी लिमिटेड है, अकाउंटेंसी पब्लिकेशन एक लिमिटेड संस्था है, उसने कितने शेयर्स इशू किए हैं बच्चों? 50,000 शेयर इशू किए। एक का प्राइस कितना है बच्चों? 10 रुपीज़। उसका प्राइस कितना है बच्चों? 10, और 10% प्रीमियम में, तो कितने में? 11 में। भाई 10 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपये। उसके बाद आपने हमें बताया कि एप्लीकेशंस पे कितने रुपए मांगे? 3। एप्लीकेशंस पे कितने मांगे? 3। अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 4। इसमें इंक्लूड प्रीमियम, तो 3 अलॉटमेंट के और 1 प्रीमियम का। समझ आया? फर्स्ट कॉल पे कितने? 2, और सेकंड कॉल पे कितना? 2। सेकंड कॉल पे भी कितना? 2। ठीक है। उसके बाद आपने हमें बताया कि द होल ऑफ द इशू कॉल्ड एंड बाय कंपनी मनी ड्यूली रिसीव्ड। कंपनी ने जितने शेयर इशू किए 50, पब्लिक ने 50 के 50 मांगे और सबसे पैसा मिल भी गया। एस्पेक्ट छोड़कर अलॉटमेंट एंड कॉल्स 500 शेयर। मतलब एक शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर्स हैं बच्चों? 500, और वो किसका पैसा नहीं दे पाया? नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल्स। क्या नहीं दे पाया वो? अलॉटमेंट और कॉल्स के पैसे नहीं दे पाया। अब अलॉटमेंट और कॉल्स के पैसे नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, नहीं दे पाया तो क्या कर सकते हैं? तो नहीं दे पाया बच्चों, किसके पैसे? वो नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, कॉल्स के पैसे नहीं दे पाया। अब नहीं दे पाएगा तो कंपनी क्या करेगी? उनको फॉरफिट करेगी। जब अलॉटमेंट और कॉल्स के पैसे नहीं दे रहे हैं तो कंपनी कहेगी चलो भाई फॉरफिट करेंगे हम आप लोगों को। ठीक। उसके बाद कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? फॉरफिट एंड लेटर शेयर इशू। मतलब जितने शेयर फॉरफिट किए थे 500 के 500 ही क्या कर दिए कंपनी ने? रीइशू किए हैं बच्चों। कितना? एक का प्राइस कितना है? 10। फुल्ली पेड अप मानते हुए कितने में? 9 पर शेयर में बच्चों। तो इसका मतलब रीइशू किस पे किया है? डिस्काउंट पर। रीइशू किस पे किया है? डिस्काउंट पे किया है बच्चों। आया समझ में? एक बार ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? बताओ मुझे। क्वेश्चन रीड आउट किया सभी ने? बोलो, क्वेश्चन रीड आउट कर लिया? क्या बोला है क्वेश्चन में? 50,000 शेयर है, एक का प्राइस 10 रुपीज़ है। एप्लीकेशंस पे कितना? 10 और 1 पर प्रीमियम। एप्लीकेशंस अलॉटमेंट पे इस टाइप से फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं। तो कंपनी ने जितने इशू किए पब्लिक ने उतने मांगे, लेकिन एक शेयर होल्डर है 500, वो नहीं दे पाया अलॉटमेंट और कॉल्स के पैसे। तो कंपनी ने क्या कर लिया? उनको फॉरफिट और रीशू कर दिए। कितने शेयर्स? उसमें से जितने शेयर फॉरफिट किए तो उतने रीशू कर दिए। तो हमें क्वेश्चंस करना है बच्चों ये। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट। ये तो क्वेश्चन हो गया। तो लीजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है। फॉर्मेट सभी को क्लियर ही होगा बच्चों। ये फॉर्मेट है। एक डेट का कॉलम और बना देते हैं। हालांकि आप लोगों को पता है जैसे डेट ज़्यादा भी काम आ नहीं रही है फ़िलहाल यूज़ में, इसका मतलब ये नहीं है कि डेट का कॉलम बनाएंगे नहीं। ठीक है। अभी से हैबिट डालेंगे तब जाके एग्ज़ाम में हैबिट होगी। तो क्या क्या लिखेंगे इसमें? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी एंट्री करेंगे बच्चों? एप्लीकेशन रिसीव्ड की। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड की क्या एंट्री करेंगे? ध्यान दो। एप्लीकेशन रिसीव्ड की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। कितने शेयर हैं बच्चों एप्लीकेशंस पे? देखा जाए तो 50,000। ठीक है। कितने मांगे एप्लीकेशंस पे? 3। तो 50,000 इंटू में 3 कितना? 1,50,000। कितना? 1,50,000। आया समझ में? अभी नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे? बोलो। ट्रांसफ़र की। तो शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल्स। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ट्रांसफ़र की हो गई। कितने? 1,50,000। ठीक।
अभी हम नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू की। आप लोगों को याद रहे बच्चों, अलॉटमेंट पर कितने रुपए हैं, 4, और 1 रुपया किसका है, प्रीमियम का है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर अलॉटमेंट पर प्रीमियम हो तो एंट्री कब करेंगे, ड्यू के टाइम, याद रहे बच्चों। तो एंट्री ड्यू करेंगे, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है। कितने शेयर्स हैं बोलो, कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 50,000। कितने मांगे एक्चुअल में अलॉटमेंट पर, 3। प्रीमियम पे कितने, 1। 53 में 50,000 इंटू में 3, 150 और 50 कितना, 2 लाख। आया समझ में। अगली एंट्री किसकी होगी बोलो, अगली एंट्री किसकी करेंगे, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, और नेक्स्ट एंट्री किसकी हो जाएगी, अलॉटमेंट रिसीव्ड की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो आप लोगों को पता है अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलने चाहिए थे, ध्यान दो बच्चों। अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ है, 2 लाख रुपए से। अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ है, 2 लाख रुपए से। कौन नहीं दे पाया, 500 वाला, तो इसका माइनस कर देंगे, 500 इंटू में 4, 500 इंटू में 4 कितना, 2000। ये माइनस कर देंगे तो कितना रिसीव होगा, 198। तो एंट्री कितने से कर देंगे हम लोग, 198 से। क्लियर है बच्चों। अभी हमने किसकी एंट्री करी है बोलो, बोलो बच्चों, ये अलॉटमेंट किसकी एंट्री हुई है, रिसीव्ड की। क्लियर है। अब किसकी एंट्री करेंगे अलॉटमेंट रिसीव्ड के बाद, फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सिंपल, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। बोलो कितने से करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, भाई फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से होगा बताओ, फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से होगा, 50,000 इंटू में 2, 1 लाख से ड्यू, और जब रिसीव करेंगे तो 500 वाला नहीं दे पाया, इंटू में 2, 1000, तो कितने से एंट्री करेंगे, 99,000 से। क्लियर है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे कितने से, 1 लाख से, और रिसीव कितने से करेंगे, 99,000 से। समझ आ गया। ऐसे ही सेकंड कॉल ड्यू कितने से, 1 लाख से ड्यू और 99 से रिसीव करेंगे बच्चों। क्लियर है। आफ्टर सेकंड कॉल, मतलब देखो ध्यान दे, सेम एंट्री करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सेम एंट्री, मतलब फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी इतने से रिसीव करेंगे और इतने से ड्यू करेंगे, ये याद रहे। ठीक है, तो हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप लोग पहले ड्यू करोगे फिर रिसीव करोगे। फर्स्ट कॉल ड्यू, रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, रिसीव। अब कंपनी क्या कर लेगी उन शेयर्स को बोलो, अब कंपनी उन शेयर्स को भी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो क्या एंट्री करेंगे फॉरफिट करने के लिए, ध्यान दो बच्चों। फॉरफिट करने के लिए क्या एंट्री करेंगे, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप लोगों को पता है जब फॉरफिट कर रहे हैं तो ये माइंड में रहना चाहिए कि कौन से वाले शेयर्स हैं, पार वाले हैं कि प्रीमियम वाले, प्रीमियम वाले हैं। तो ये देखो प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, बोलो प्रीमियम मिला या नहीं मिला। तो नहीं मिला तो प्रीमियम को क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या नहीं मिला, 2 शेयर्स अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर फॉरफिट। क्लियर है। ओके
कितने से बच्चों, अमाउंट डालो, कितने शेयर्स थे 500, अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं मिले 4 विद प्रीमियम, फर्स्ट कॉल के बोलो 2, सेकंड कॉल के कितने रुपए नहीं मिले 2, फॉरफिट में जो मिल गया। तो आप लोगों को पता है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मिला तो मिल क्या गया एप्लीकेशंस के कितने रुपए मिल गए 3। तो शेयर कैपिटल में 500 इंटू में कॉल्ड अप कितना है 10, प्रीमियम के कितने रुपए नहीं मिले 8, प्रीमियम के कितने रुपए नहीं मिले 8, तो 5000, 500, 2000, 1000, 1000 और 1500। क्लियर है बच्चों, ये एंट्री कर देंगे। ठीक, कंपनी ने क्या कर लिया, इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आया समझ में, कंपनी ने क्या कर लिया, इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। उसके बाद ये शेयर्स क्या किए कंपनी ने, बोलो रीशू किए, कितने शेयर्स 500, 10 का शेयर कितने में 9 में। तो फॉरफिट करने के बाद ये शेयर्स कंपनी ने क्या किए हैं, रीशू। तो रीशू करने की एंट्री क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। रीशू किए हैं किस पे, बोलो 9 पर शेयर। तो पार पे कि प्रीमियम पे, किस पे है, डिस्काउंट पे। रीशू किस पे किया है, डिस्काउंट पे, क्योंकि 10 का शेयर कितने में किया है 9 में, समझे ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉर फिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है, कितने शेयर्स इशू किए हैं, बोलो 500, कितना बैंक में कितने 9 और फॉरफिट में कितना 1 रुपया। तो 4500, 500 इंटू में 500, 5000। ठीक, ये क्या कर लिया हम लोगों ने, ये 500 शेयर्स क्या किए हम लोगों ने फॉरफिट, और यहाँ पे 500 शेयर हम लोगों ने क्या कर दिए रीशू। अब किस में डालेंगे पैसा, अगर हम लोग शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद क्या कर देते हैं रीशू, तो पैसा किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री कर देंगे सीआर में डालने के लिए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू सीआर। कितना अमाउंट डालेंगे, ध्यान से देखो, अमाउंट डालेंगे बच्चों, देखेंगे 500 शेयर्स को फॉरफिट करने से कितना प्रॉफिट हुआ, 500 शेयरों को फॉरफिट करने से कितना प्रॉफिट हुआ 1500, 500 शेयरों को इशू करने से कितना लॉस हुआ, कितना 500। तो 1500 में से कितना माइनस कर देंगे हम लोग 500, तो कितना डाल देंगे सीआर में 1000। 1500 में से 500 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा कैपिटल रिजर्व में 1000। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो सीआर का आंसर कितना आया है बच्चों, देखो बुक में कितना आया है सीआर का आंसर 1000। क्लियर है, हाँ भाई आया समझ में। बहुत आसान है बच्चों क्वेश्चंस, अगर स्टेप बाय स्टेप आपने सारे स्टेप करके चले हो तो ये चैप्टर बहुत आसान है सच में, समझे। एक बार देखो कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट समझ में आया कि नहीं आया, एक बार दोबारा देखो। 500 शेयरों को फॉरफिट करने से कितना प्रॉफिट हुआ 1500, 500 शेयरों को रीशू करने से कितना लॉस हुआ 500, तो कितना डालेंगे सीआर में, बोलो 1000। आया समझ में। क्लियर है, ठीक है। इसके जैसे बच्चों कई क्वेश्चन हैं, आप लोग ट्राई करो, कंप्लीट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एचबीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में थोड़े और टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे। एचबीएससी के हिसाब से ये क्वेश्चन ठीक है। और बीबीए की अगर हम बात करें, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, सीपीटी, उसमें थोड़ा इससे और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और अगर कोई डाउट आए तो हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है बच्चों। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।